p terms of AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q term. देखिए हमसे जब फॉर्मूला में आया था तो सम ऑफ n टर्म्स का आया था, तो n टर्म्स को हम लिखते हैं Sn। तो अगर मुझे p टर्म्स का सम दिखाना हो तो मैं लिखूंगा उसे Sp, और q टर्म्स के सम को कहा जाएगा तो Sq, और भाई अगर p plus q टर्म्स को कहा जाएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि Sp plus q। ठीक है ना। n टर्म्स कहा गया है तो यहाँ पर n रखा गया है, यहाँ पर भी n रखा गया है। अगर मैं p की बात करूंगा तो यहाँ भी p हो जाएगा, यहाँ भी p हो जाएगा। ठीक है ना। q की बात करूंगा Sq की तो यहाँ भी q हो जाएगा, यहाँ भी q हो जाएगा, क्योंकि n हमारा कितना हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है। हमसे कहा गया था कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स और q टर्म्स के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कहेंगे Sp इक्वल टू Sq। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ कि इस वाली AP का फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन डिफरेंस d है। Let A and D be the first term and common difference of AP. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि P टर्म का जो सम है ना Sp वो Sq के इक्वल है। P टर्म का सम Sp और Q टर्म का सम ये। तो देखिए n टर्म का सम था तो n लिखा गया था, P टर्म का सम है तो लिखेंगे P अपॉन 2a प्लस P माइनस 1 इंटू d। जहां जहां पर n था ना वहां पे P पुट करके तो P टर्म का सम हो जाएगा। Q पुट कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, Q टर्म का सम हो जाएगा 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना, हम p प्लस q टर्म का सम फाइंड करना है ना, तो s p प्लस q है, तो पता p प्लस q टर्म का सम कितना आएगा, p प्लस q अपॉन में 2, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d। भाई जहाँ जहाँ पर हमारा n था ना वो हमने p प्लस q पुट कर दिया, यहाँ पर p प्लस q और यहाँ पर हमने p प्लस q माइनस 1। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल के आएगा, कुछ वैल्यू तो फाइंड होगी नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा 2 अपॉन में था, यहाँ हमारा 2 अपॉन में था, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, p की मल्टीप्लाई मैंने 2a से कर दी तो कितना हो जाएगा 2ap। p की मल्टीप्लाई हमने इससे भी करी तो ये हो जाएगा, देखिए p की मल्टीप्लाई p से कर दी तो हो जाएगा ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस p, और d हमारा ऐसा का ऐसा। इसी तरह हमने q की मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 2aq प्लस q की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से होगी तो मैंने ब्रैकेट में करी है, तो ये देगा q स्क्वायर माइनस q और बाहर हमारा d है सीधा। ठीक, अब देखिए a वाला टर्म ये है, ये वाला a वाला टर्म है, तो इसे मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, ये d इन दोनों में कॉमन है तो इसे मैं कहां ले जा रहा हूं, राइट में ले जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2ap माइनस 2aq इक्वल टू ये वाला टर्म हमारा ऐसे q स्क्वायर माइनस q d माइनस ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p इंटू d। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों हमारा कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, तो यहाँ बचेगा p माइनस q। ठीक, p माइनस q बच गया इक्वल टू इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो देखिए d कॉमन हमने बाहर ले लिया तो ये बचेगा q स्क्वायर माइनस q। अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा माइनस ये वाला टर्म था तो p स्क्वायर माइनस p। इस तरह से यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी टफ सी होगी तो यहाँ बड़े ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर माइनस q, तो ऐसे रहा, माइनस अगर अंदर जाएगा ना तो माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा प्लस का p हो जाएगा। इस तरह से हमारे 4 टर्म बन गए। ठीक, इन 4 टर्म्स में से भी हमने जो q स्क्वायर जिसमें पावर 2 जोड़ी ली ना, तो इन दोनों को तो एक साथ लिखा, और ये वाले जो टर्म थे ना p प्लस p माइनस q में, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p हमारा ऐसे रहा प्लस का ही रहा, q माइनस का यहाँ लिख दिया। अब जब ब्रैकेट में मैंने बाद में लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, तो q प्लस p और एक बार लिखेंगे q माइनस p, ठीक, प्लस p माइनस q। इस तरह से
ये हमारा लेफ्ट में ये ऐसे चलता रहेगा 2ab माइनस q। ठीक, अब यहां से देखिए आप, ये वाला जो टर्म है ना हमारा, ये है p माइनस q, और ये वाला टर्म है हमारा q माइनस p। ठीक है ना, तो मैं यहां से p माइनस q कॉमन लेता हूं इन दोनों टर्म में। ये हमारे दो टर्म हो गए, एक तो पहला और एक दूसरा। इसमें से मैं p माइनस q कॉमन ले रहा हूं अंदर, तो p माइनस q जब हम कॉमन लेंगे ना इन दोनों टर्म्स में से, तो देखिए यहाँ p माइनस q कॉमन लिया तो ये q माइनस p था ना, तो अगर मैं p माइनस q कॉमन लूंगा तो इसे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं माइनस करके, तो माइनस का फल बचेगा अंदर। ठीक है, तो माइनस की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का p और माइनस का q। नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर देखिए, ये हमारा p प्लस q और q माइनस p लिखा हुआ। ठीक है ना, मैंने ऐसे करा कि इन दोनों टर्म्स को पलट दिया, तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p माइनस q हो जाएगा। ठीक, और आगे क्या लिखा होता p माइनस q। अब देखिए ये हमारे दो टर्म थे, इस तरह से p माइनस q मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये टर्म बचा माइनस p प्लस q और प्लस का, तो ये वाला टर्म बच जाएगा तो माइनस का p और माइनस का q हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इस तरह से समझ लीजिए आप। तो भाई p माइनस q तो बाहर आ गया, ये वाला माइनस का p माइनस का q, और ये p माइनस q हमारा बाहर आया तो प्लस का होना चाहिए। अब देखिए ये 2a p माइनस q। अब देखिए ये वाला जो सभी टर्म है ना मल्टीप्लाई में लिखे हुए d के साथ भी, ये वाला टर्म बाहर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इस वाले टर्म से ना ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 2a इक्वल टू d, और यहाँ आ जाएगा माइनस का p माइनस का q और प्लस का 1 आ जाएगा। मैंने ना इसे इक्वेशन मान लिया, वन इक्वेशन मान लिया। दोबारा से देखते हैं इस वाले पार्ट को कि क्या हुआ उसको से। एक AP थी जिसके p टर्म जो ना p टर्म्स वो उनका सम q टर्म से इक्वल था, तो SP जो था SP के इक्वल था। मैंने SP की जगह ना p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इनटू d लिख दिया, q की जगह q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इनटू d लिखा। इस तरह से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो p की मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना जाएगा 2ab प्लस p की मल्टीप्लाई वाले टर्म से करेंगे तो p की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे p स्क्वायर माइनस p और d आ गया इस तरह से। q की मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। देखिए ये a वाले टर्म के इन दोनों को एक तरफ रखा 2ab माइनस 2a, और ये d वाले टर्म के एक तरफ रखा, तो q स्क्वायर माइनस 2d ऐसे रहा, माइनस में चला गया ये वाला टर्म, तो d बाहर लेंगे ना तो q स्क्वायर माइनस 2 ऐसे रहा, माइनस p स्क्वायर माइनस p। जब ये माइनस में जाएगा तो माइनस का p स्क्वायर का प्लस का p हो गया, लेकिन मैंने q स्क्वायर और p स्क्वायर को एक साथ लिखा क्योंकि पावर 2 वाले टर्म थे, और इस p माइनस q को एक साथ लिखा। यहाँ q माइनस p स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक तो बचेगा q प्लस p, ये बचेगा q माइनस p, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। मुझे जो कॉमन लेना है वो p माइनस q लेना है, तो p माइनस q लेने के लिए यहाँ p q माइनस p है, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा हमारा। ठीक है ना, इस तरह से जो मैंने बताया था, इसमें मैंने पहले माइनस ले लिया तो p माइनस q हो गया, ये माइनस में चलेगा इसमें, तो जब मैंने p माइनस q बाहर लिया तो ये माइनस का p हो गया, माइनस का q हो गया, यहाँ पे बचा तो प्लस का था क्योंकि p माइनस q बाहर चला गया। p माइनस q से p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी ना, हो जाएगी d इनटू माइनस का p माइनस का q प्लस। अब हमें जो फाइंड करना है ना वो p प्लस q टर्म का सम फाइंड करना है, तो वो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहीं से कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये रफ कर देते हैं, ये तो हमारा रफ था। तो p प्लस q टर्म का सम हमारा ये निकल जाएगा p प्लस q अपॉन 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इनटू d। लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, जहां पर भी n है ना वहां p प्लस q पुट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे p प्लस q टर्म का सम फाइंड करना है। अब आप देखिए 2a की जो वैल्यू है ना वो ये है, तो मैं इस 2a की जगह ये जो 2a लिखा ना ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा sp प्लस q इक्वल, तो ये जाएगा p प्लस q अपॉन में 2, और इस 2a की जगह मैं लिखूंगा p माइनस का p माइनस का q प्लस का 1 इनटू d, और बाहर जो था ना ये p प्लस q माइनस का 1 इनटू d, पहले से ये यहाँ d था। ठीक, 2a की जगह लिखा माइनस का p माइनस q प्लस 1 ये वाला इनटू d, और ये वाला टर्म हमारा ऐसे रहा p प्लस q माइनस 1 इनटू d। इन दोनों में आप देखिए d कॉमन है, तो ये p प्लस q अपॉन 2 तो ऐसे रहा, तो
डी जब बाहर जाएगा तो माइनस का पी ऐसे रहेगा, माइनस का क्यू प्लस का 1, ये प्लस का पी बचेगा प्लस का क्यू और माइनस का 1, और डी हमने बाहर कॉमन लिया, दोनों टर्म में डी कॉमन था, माइनस पी प्लस का पी, माइनस पी प्लस का क्यू प्लस का 1 माइनस 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई ये जो p अपॉन p प्लस क्यू अपॉन 2 ये लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई कितने हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो 0 हो गया। और जब इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो s p प्लस q इन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सबसे पहले 2a की वैल्यू निकालेंगे, a और d में रिलेशन निकालना है, नंबर तो कोई हमें दिया हुआ नहीं, p और q के टर्म में चलना है, तो जाहिर सी बात है हमें पहले टर्म में और जो कॉमन डिफरेंस है उसमें एक रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। उस वाले रिलेशन को मैं यहाँ यूज करना है s p प्लस q टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। तो वो हमारा क्या हो गया, s p प्लस q हमारा 0 हो गया।